सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, एक बार बसपा पार्टी, बहुजन समाज पार्टी फिर से इतिहास रचने वाली है। साथियों, आप सभी को बता दें कि 9 अक्टूबर को साथियों लखनऊ के अंदर जो ऐतिहासिक रैली हुई थी, लाखों की संख्या में जो जन सैलाब उमड़ा था लखनऊ के अंदर। साथियों, सड़कों के ऊपर बहुजन समाज देखने को मिल रहा था। इतनी तादाद में जो उम्मीद नहीं की जा रही थी कि बसपा की रैली में इतनी भारी संख्या में, हालांकि बसपा पार्टी की जब भी रैली हुई है, बहन कुमारी मायावती जी ने जब भी रैली का आह्वान किया है साथियों, तो जो जनसंख्या है, जो जन सैलाब आता है वो ऐतिहासिक होता है। लेकिन 9 अक्टूबर को जो विशेष हुआ साथियों, अलग अलग राज्यों के अंदर जैसे जैसे चुनाव हो रहे थे तो लगातार बसपा पार्टी की जो छवि और बसपा पार्टी के प्रति जो माहौल क्रिएट किया जा रहा था गोदी मीडिया के द्वारा, मनुवादी लोगों के द्वारा और जो विपक्षी दल है साथियों उनके द्वारा जो माहौल क्रिएट किया जा रहा था कि बसपा पार्टी का वोट बैंक घट चुका है, बसपा पार्टी का जनाधार घट चुका है, बसपा पार्टी का वजूद खत्म हो चुका है, बसपा पार्टी खत्म हो चुकी है। ये अवधारणाएं जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से फैलाई जा रही थी, आम लोगों के माइंड में ये बातें बैठाई जा रही थी साथियों। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच 9 अक्टूबर की जो ऐतिहासिक रैली हुई है, इसको फिर से एक बार बसपा पार्टी को चर्चा में ला दिया साथियों। और उसी तर्ज पर आप देखेंगे कि 6 दिसंबर को बसपा पार्टी फिर इतिहास रचने वाली है साथियों, और बड़ी ऐतिहासिक रैली होने वाली है। 9 अक्टूबर की जो रैली हुई, जो जन सैलाब लाखों की संख्या में साथियों, जब तस्वीरें हमारे सामने आई, वहां की लाइव वीडियो हमारे सामने आई, तो जो भीड़ वहां पर थी साथियों, जो जनसंख्या वहां पर थी, जो समाज वहां पर पहुंचा था अलग अलग राज्यों से अपने बलबूते पर, स्वयं के खर्चे से, और वो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ समाज था साथियों, कैडर से जुड़ा हुआ समाज था वो। और लाखों की संख्या में लखनऊ पार्क के अंदर पैर रखने को भी जगह नहीं थी। इतनी भारी तादाद में बहुजन समाज वहां पर पहुंचा साथियों। तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो लोग बोल रहे थे कि बसपा पार्टी खत्म हो चुकी है, बसपा पार्टी का जनाधार खत्म हो चुका है। तो ऐसे लोगों को दिखाने के लिए, ऐसे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने के लिए साथियों ऐसी रैलियां होना बड़ा ही विशेष है। तो उसी तरह पर 6 दिसंबर को बहन कुमारी मायावती जी की और बसपा पार्टी की बड़ी रैली होने जा रही है साथियों। नोएडा के अंदर दलित प्रेरणा स्थल के अंदर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है साथियों। आप देखेंगे कि 9 अक्टूबर की रैली को लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने कोई विशेष ये बातें जो बहुजन समाज है उससे अपील नहीं की थी कि आप 9 अक्टूबर को आए, लेकिन फिर भी एक आवाज पर बहन जी ने केवल एक आवाज पर कि इस दिन को बसपा की रैली होने जा रही है, बस बहुजन समाज के लिए इतना ही काफी था साथियों। और बहुजन समाज का जो जन सैलाब उमड़ा वहां पर साथियों, तो पूरी सोशल मीडिया के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से हालांकि साथियों टीवी मीडिया, गोदी मीडिया, जो मनुवादी मीडिया है, वो बहुजन समाज पार्टी की रैलियों को कवरेज नहीं करता है। कवरेज करती हैं तो केवल वो नेगेटिविटी वाली बातें, वो बातें जो बसपा पार्टी के खिलाफ की हो, बसपा पार्टी को कमजोर साबित करती हो, बसपा पार्टी की गलत अवधारणाएं लोगों के अंदर बैठाती हो, तो ऐसी बातें उठा कर लेकर आते हैं और वो टीवी मीडिया में चलाते हैं। लखनऊ की रैली के अंदर भी यही हुआ। बसपा पार्टी की इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली नहीं दिखाई गई, बसपा पार्टी के जो जन सैलाब वहां पर उमड़ा वो नहीं दिखाया गया तो वो एक लाइन जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने जो सरकार है उसका आभार प्रकट किया था कि जो पार्क स्थल है उनके अंदर जो पैसा आता है वो उनकी उचित रखरखाव के लिए लगाया गया। तो उस बात को लोगों के माइंड में डाला गया कि बीजेपी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं बहन जी, बसपा पार्टी जो है, बसपा सुप्रीमो जो है बीजेपी पार्टी का गुणगान कर रही है। तो इस तरीके की अवधारणाएं लोगों के अंदर बैठाई गई साथियों। लेकिन 6 दिसंबर को साथियों ऐतिहासिक रैली फिर से होने जा रही है। ऐतिहासिक इसलिए कि 9 अक्टूबर की रैली के बाद बसपा पार्टी फिर से चर्चा में आ गई साथियों।
और बिहार के अंदर उसका रिजल्ट आप सभी ने देखा। बिहार के अंदर आप देखेंगे कि जो प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो लहर देखी जा रही थी साथियों, आरजेडी और जो कांग्रेस पार्टी की लहर देखी जा रही थी और जो रिजल्ट रहे साथियों, वो उस लहर और जो सोच और जो उम्मीद की जा रही थी उसके बिल्कुल विपरीत रहे। जबकि बसपा पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया साथियों बिहार के अंदर। हालांकि एक सीट पर हमने जीत हासिल की। पिंटू यादव जी, भाई जो सतीश यादव जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे रामगढ़ की सीट से, वो सीट खूब चर्चा में थी साथियों। और पिंटू यादव जी की एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, काफी दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें वो बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान पूर्वक तरीके से हाथ जोड़कर वो सम्मान कर रहे हैं साथियों। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और कोई छोटी बात नहीं है। ये अगर हम किसी का सम्मान दिल से करते हैं तो हम उसके आगे झुक जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने जो पेरेंट्स होते हैं साथियों उनके सामने झुकते हैं। हम अपने हमारी आदर्श है बहन कुमारी मायावती जी, तो जो लोग आदर्श अपना मानते हैं तो वो जिस तरीके से बहन जी का जो सम्मान कर रहे हैं बैठकर हाथ जोड़कर, तो उस तस्वीर को भी खूब वायरल किया गया सोशल मीडिया पर। और जिस तरीके से ट्रोलबाजी हुई उस पोस्ट पर, राजनीति भी साथियों उस पोस्ट पर की गई। तो ये तमाम बातें जो गलत अवधारणाएं बसपा पार्टी के खिलाफ चलाई जाती हैं साथियों, इसको लेकर बहुजन समाज को बड़े समझने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे कि 6 दिसंबर अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है साथियों। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस दिन हमें छोड़कर अलविदा कह गए थे साथियों। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया और बहुजन समाज को देश को एक बहुत बड़ा संविधान बाबा साहब देकर गए। तो महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में बसपा पार्टी कार्यक्रम करती है। तो उसी कार्यक्रम के अंदर आप देखेंगे कि नोएडा के अंदर दलित प्रेरणा स्थल के अंदर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन साथियों किया जाएगा। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर बसपा पार्टी नोएडा के अंदर जो ये कार्यक्रम करने जा रही है, इसको लेकर अलग अलग जो राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी हैं उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है और वहां पर जायजा भी लिया जा रहा है। सतीश मिश्रा के द्वारा भी वहां पर जायजा लिया गया है। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं लगातार तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं साथियों। तो अब दोबारा से बसपा पार्टी अपना शक्ति का प्रदर्शन साथियों नोएडा के अंदर करने वाली है। जन सैलाब वहां पर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज के समर्थकों का साथियों वहां पर उमड़ने वाला है। बड़ा ऐतिहासिक होने वाला है वो पल जब 6 दिसंबर को एक बार फिर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज को संबोधित करेगी। साथियों ये जो बड़ी बड़ी जनसभाएं की जा रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, लगातार आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी बसपा पार्टी ने काफी साथियों अच्छा जो प्रदर्शन कर रही है कि किस तरीके से अलग अलग समाज की बैठकें बसपा सुप्रीमो के द्वारा की गई है। 2027 के अंदर साथियों विधानसभा के जो चुनाव हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी तैयारियों को लेकर और अभी से रणनीतियां और प्लानिंग बनानी शुरू हो चुकी है साथियों। और बिहार के अंदर जो प्रदर्शन बसपा पार्टी ने किया, जो उम्मीदें आरजेडी और कांग्रेस से की जा रही थी, वो उम्मीदों से परे था। लेकिन आप देखेंगे उसके विपरीत रहा रिजल्ट। लेकिन बसपा पार्टी ने साथियों अच्छा खासा प्रदर्शन किया। अलग अलग जगह अलग अलग सीटों पर बसपा पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी आपने देखा कि कितना % रहा। तो बसपा पार्टी ने बिहार के अंदर ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन किया और अकेले चुनाव लड़ रही थी बिहार के अंदर बसपा पार्टी। अब साथियों जो है दूसरा जो प्रदर्शन बसपा पार्टी करने जा रही है अपनी शक्ति का, 6 दिसंबर को करने जा रही है साथियों। 6 दिसंबर को बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर नोएडा के अंदर दलित प्रेरणा स्थल पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। साथियों बसपा पार्टी से जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और एक सवाल के साथ वीडियो का एंड करते हैं साथियों। बसपा पार्टी की नोएडा के अंदर जो ये रैली होने जा रही है, इसके अंदर कितने लोग पहुंचने वाले हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें साथियों। धन्यवाद।